क्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह का हुआ भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का हमीरपुर में दौरे के पहले दिन पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। हमीरपुर गांधी चौक पर आयोजित विशाल रैली में पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। गांधी चौक पर आयोजित रैली में विधायक आशीष शर्मा ने शाल टोपी व भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर मंच पर सीएम राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, विधायक सुरेश कुमार भी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनका करोड़ों रुपए का बकाया देना भूल गए हैं और अब वह किन मुद्दों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर पहुंचने पर मीडिया से रूबरू होते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी कर्मचारियों को कांग्रेस सरकार वर्ष 2003 से ओपीएस देगी। उन्होंने कहा कि पूर्व जयराम सरकार बताएं कि जब उसने छठा पे कमीशन लागू किया था उसका बकाया कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कमीशन का 5,500 करोड़ रुपया दिया जाना बाकी है। पेंशन भोगियों को एरियर का 4,500 करोड़ रुपया और कर्मचारियों को 220 करोड़ रुपए का डीए की किस्त देना भी जयराम ठाकुर भूल गए हैं। अब किस पर वह अपनी स्थिति जनता के बीच स्पष्ट करे कि वे ऐसा क्यों नहीं कर पाए। वही मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर स्थित कर्मचारी चयन आयोग में अब तक जो पहली जाँच रिपोर्ट आई है उसमें पाया गया है कि पिछले कई पदों के पेपर यहाँ से लीक हुए हैं और जांच पूरी हो चुकी है और 1-2 दिन में इसकी सारी डिटेल रिपोर्ट उनके पास आ जाएगी, जिसके बाद सरकार इस योग पर अपना फैसला लेगी। प्रदेश में चल रहे सीमेंट विवाद पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अदानी की फैक्ट्री के साथ सरकार का कोई विवाद नहीं है। विवाद सिर्फ ट्रक ऑपरेटरों के किराए को लेकर है। अगर फैक्ट्री अदानी की है तो ट्रक ऑपरेटर भी हिमाचल के अपने हैं और उनके हितों का ध्यान रखना सरकार का पहला कर्तव्य है। ऑपरेटरों की तरफ से रेट तय किए गए हैं और जल्द ही प्रदेश के उद्योग मंत्री अदानी ग्रुप के सीईओ के साथ इस मामले को लेकर बैठक करेंगे। सबकी सहमति के साथ अंतिम फैसला हो, इसे लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देश का पहला ग्रीन स्टेट बनाया जाएगा और इसके लिए सरकार जोरों से काम कर रही है। इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि एचआरटीसी को भी घाटे से उबरा जा सके। प्रदेश को 2025 तक ग्रीन स्टेट बनाने का जो टारगेट रखा गया है उसे समय पर पूरा किया जाएगा ताकि हिमाचल दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा बन सके। पिछले जब से 50 दिनों से ये सरकार बनी है आपका, और आप हैरान होंगे कि जब जितनी बार मैं शिमला गया हूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से ये परिश्रम और मेहनत नहीं है। कभी 1 बजे कार्यालय से आते हैं, कभी 2 बजे कार्यालय से आते हैं। मैं भगवान को साक्षी मान के ये बताता हूं आपको कि मैं करीब 12:30 बजे भी रात को इनसे मिला हूं और इन्होंने समय दिया। मैं समझता हूं इस प्रदेश का भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। का हमने आपको पहले ही कहा है, जो हमारे पास प्रीलिम्स रिपोर्ट्स आई है उसमें पीछे जो पेपर हुए थे वो भी लीक हुए हैं और उनकी पूरी इंक्वायरी कर दी गई है। आने वाले समय में पूरी रिपोर्ट 2-3 दिन में मेरे पास सबमिट हो जाएगी और उसके बाद उस पर फैसला किया। देखिए, हिमाचल प्रदेश का परिवहन विभाग देश का पहला परिवहन विभाग बना है जहाँ सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिकल कर दिया गया। हमारी नीति है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दिया जाए और इस दृष्टिकोण से एचआरटीसी की जो बसेस लॉस मेकिंग है, जहाँ नुकसान होता है, वहाँ हमने सोचा है कि इलेक्ट्रिकल बसेस को बढ़ावा देकर एचआरटीसी को भी घाटे से उबारा जाए और प्रदेश में प्रदूषण को भी कम किया जाए। इस दृष्टिकोण से हम जल्दी ही हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे। मेरा मानना है कि 2025 तक का हमने टारगेट सेट किया है और इस टारगेट की ओर हम बजट में भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये निश्चित है कि हिमाचल प्रदेश को हम ग्रीन राज्य बनाएंगे और देश का पहला जब ग्रीन राज्य बनेगा, हिमाचल के लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, प्रदर्शन युक्त राज्य होगा और स्वास्थ्य लाभ भी अच्छा होगा मिलेगा। ये तो मुझे अभी पता नहीं है कि जेपीसी की बैठक हो रही है, क्योंकि मैं खुद सुबह से बाद लोगों को मिल रहा था और जहाँ तक हिमाचल में अदानी की बात है तो उनके यहाँ सीमेंट प्लांट है। सीमेंट प्लांट का इशू चल रहा है किराए को लेकर। उस संदर्भ में मेरी कल ट्रक ऑपरेटर से बात हुई है और उन्होंने हमारा कहा है कि हमारे अधिकारियों को मैंने कहा है कि आप अदानी जी से भी बात कीजिए
ट्रक ऑपरेटर्स ने के पास एक रेट दिया है और उस रेट के आधार पर वो 1-2 दिन में बात करेंगे। हमारे जो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ है और उद्योग मंत्री है और उसके बाद सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। अदानी के साथ यहाँ कोई बड़ा इशू नहीं है हमारा। अदानी के साथ हमारा इशू ये है कि जो हमारे ट्रक ऑपरेटर्स थे उनका किराया का इशू है। हमारा उनका कोई फैक्ट्री से संबंधित इशू नहीं है सरकार का। फैक्ट्री उनकी है, ट्रक वाले हमारे हैं, हिमाचल प्रदेश के निवासी है और ट्रकों वालों ने लोन लेकर गाड़ियां खरीदी होती है। उनका हित देखना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है और इस दृष्टिकोण से उन्होंने हमारे पास कुछ बात कही है जो हमारे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी हैं, वो इस मामले में उनके ग्रुप के CEO है, उनसे भी बात करें। सभी सरकारी कर्मचारियों को 2003 के बाद से OPS मिलता जाएगा। जयराम ठाकुर जी से ये पूछना चाहिए कि जो आपने 6th पे कमीशन लागू किया है उसका एरियर 5,500 करोड़ के जो पेंशन भोगी है, जो बेचारे रिटायरमेंट के बाद घर में बैठे हैं, वो देना भूल गए हैं और 4,500 करोड़ रुपया वो देना भूल गए हैं। 920 करोड़ रुपया DA की किस्त देना भूल गए हैं। आप उस पर अपने विचार रखिए तो उस पर ज़्यादा अच्छा रहेगा।